बड़ी खबर की बात करते हैं। शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। राम भक्तों पर गोली चलवाने पर बड़ा बयान दिया है शिवपाल यादव ने। संविधान की रक्षा के लिए गोली चली, ये कहा गया है शिवपाल की तरफ से। मुलायम सरकार में गोली चली थी और उसी पर अब शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या में मुलायम सरकार के दौरान राम भक्तों पर गोली चली थी। अब इसे लेकर इटावा में शिवपाल यादव ने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवानी पड़ी थी। अयोध्या में स्टे के बावजूद हिंसा हुई, बीजेपी झूठ बोलती है। ये तमाम बातें इटावा में शिवपाल यादव की तरफ से कही गई। कार सेवकों पर मुलायम सरकार में अयोध्या में गोली चली थी, कई कार सेवक मारे गए थे और अब उसी पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए तत्कालीन सरकार ने गोली चलवाई थी। चूंकि वहां पर स्टे था, उसके बावजूद हिंसा हुई, मजबूरन सरकार को एक्शन लेना पड़ा और बीजेपी इस पूरे मसले पर झूठ बोलती है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। कार्रवाई नहीं करते हैं, ऐसे ये देखिए कार्रवाई नहीं करते हैं। और यहाँ बताइए, पूरी की संस्थाएं, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, सब पर कब्जा। किन्हें? पूंजीपतियों को, कुछ ही पूंजीपतियों को, केवल 2 पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवपाल यादव का बयान सामने आया है कार सेवकों पर गोलीकांड को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाना था, संविधान की रक्षा करनी थी, इस वजह से मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई थी। सर, इस समय मैं तमिलनाडु में हूँ। जी सर। श्री रंगम मंदिर का दर्शन करने के बाद भी मैं कार्यक्रमों में हूँ। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी को उनकी सरकार के समय जो अत्याचार हुए थे उसके लिए सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी चाहिए थी। उसके बजाय आज भी वो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि वो राम मंदिर था और उसके बावजूद वो उसको अभी भी बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। ये उनकी छोटी सोच का परिचायक है। और मैं कहूँगा आज भी वो हिंदू धर्म और श्री राम मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम के बारे में वो विभिन्न प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग वो उन्होंने बंद नहीं किया है जी। आज कौन सा भारत का संविधान कहता है, कौन सा न्यायालय कहता है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जाए? मैं गवाह हूँ इस बात का। डॉक्टर ढांचे के पास में नहीं थे, वो तो नीचे ढांचे से कम 4 किलोमीटर दूर थे। उनको टारगेट करके गोली क्यों मारी गई? वासुदेव हलवाई वहां पर नहीं थे, उनको टारगेट करके गोली क्यों मारी गई? रमेश गुप्ता वहां पर नहीं थे, उनको टारगेट करके गोली क्यों मारी गई? सही बात। ये जहां जहां अलग अलग स्थानों पर गोली मारी गई, जो ढांचे से लगभग 2, 3 के 4 किलोमीटर दूर थे, कितने लोगों को गोली मारी गई, कितने लोगों को डंडे से मार के घायल किया गया? मैं समझता हूँ इतना विभत्स कांड करने के बाद भी आज भी समाजवादी पार्टी क्षमा की भूमिका में होने के बजाय आज भी वो राम भक्तों को, आज भी वो कार सेवकों को आरोपित करने से बाज नहीं आ रही है। वो आज भी कार सेवकों को कह रही है कि वो अराजक तत्व थे। वो आज भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा थे। मैं समझता हूँ कि समाजवादी इस प्रकार के बयानों से राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बल्कि सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है इस मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोलता है। वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये राम मंदिर है, तब भी बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने तो वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो राम मंदिर उसी स्थान पर था जहां पर आज वो बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी निश्चित। दिनेश शर्मा जी, पहले हमने देखा कि किस तरह से मौर्य साहब ने इस गोलीकांड को लेकर बात की थी कि किस तरह से वहां पर कार से वो गोली चलाई गई और वो बिल्कुल ठीक था। अब शिवपाल यादव इस बात को कह रहे हैं, क्या एसपी के नेता इस तरह के बयानों को लेकर? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मैं इस समय यहाँ पर तमिलनाडु में है, ये डीएमके यानी कांग्रेस के सभी सहयोगी राम भक्तों के विरोध में हैं और ये सभी यहाँ पर राम मंदिर बनने के खिलाफ है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मैं समझता हूँ जनता लोकसभा चुनाव में उसका जवाब देगी। लेकिन दिनेश शर्मा जी, इस तरह के बयान का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है ऐसी पार्टियों को, जब एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी। ये निश्चित रूप में इनका छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि ये राम को नहीं मानते, राम भक्त को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, ये केवल तुष्टीकरण को मानते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत रखने के लिए। तो शिवपाल यादव का जो बयान सामने आया उस पर डॉक्टर दिनेश शर्मा का यह कहना है कि एक तो राम भक्तों पर गोली चलवाई, उस पर प्रायश्चित करने के बजाय अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं जो कि राम भक्तों को चोट पहुंचाने वाले हैं और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तत्कालीन सरकार को गोली चलवानी पड़ी थी और जो हुआ था सही हुआ था। और अब उसी सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव।